दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं? और क्या आपको ये बात पता है कि फेसबुक, जिसे हम लगभग हर दिन यूज़ करते हैं, उसके लोगो का रंग ब्लू ही क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे वाओ, क्या फैक्ट्स थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक का रंग ब्लू ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं। तो बात यह है कि फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंड है, यानी वे लाल और हरे रंग को अच्छे से नहीं देख पाते, उनके बीच अंतर नहीं कर पाते। अब बात ऐसी नहीं है कि वे उन रंगों को देख ही नहीं पाते, वे देख तो पाते हैं, पर उस रंग की जो रियलिटी है, यानी रियल में जो वो रंग है, उसे नहीं देख पाते। कभी वो ब्राइट देखते हैं तो कभी ज़्यादा डीप। अब ऐसा क्यों होता है? तो आपको ये बात तो पता है कि एक इंसान का पूरा शरीर सेल्स यानी कोशिकाओं से बना है। उनमें से हमारी आंखें भी आती है। हमारी आंखों में 2 तरह के सेल्स यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला, रोड सेल्स। रोड सेल्स का काम क्या होता है कि लो लाइट में भी दिखाना, यानी जब हम लो लाइट में देखते हैं तो वो रोड सेल्स के कारण होता है। दूसरी सेल्स है कोन सेल्स। कोन सेल्स का काम ब्राइट लाइट को दिखाना और अलग अलग कलर्स को दिखाना, यानी ये जो हम कलर देखते हैं वो कोन सेल्स के कारण देखते हैं। अगर हमारी आंखों में कोन सेल्स यानी कोन कोशिकाएं ना हो तो ये दुनिया हमें बेरंग दिखेगी। यही बात आती है मार्क जुकरबर्ग की। उनकी आंखों में कोन सेल्स तो हैं, पर रेड एंड ग्रीन सेल्स यानी वे सेल्स जो कि रेड एंड ग्रीन को रिकॉग्नाइज कर पाए, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। उनकी आंखों में वो सेल डैमेज हो चुका है और ब्लू कलर उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। और यही कारण है कि उन्होंने फेसबुक का रंग ब्लू रखा। और ये बात खुद मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन है कि वह अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनों को पकड़कर उसमें भर देता है और उसी में लटका देता है, ताकि जब रात हो तो उसको प्रकाश मिल सके। वाह दोस्तों, आपने सिगरेट लाइटर को तो देखा ही होगा और साथ ही साथ माचिस को तो देखा ही होगा, लेकिन शायद ये बात आपको ना पता हो कि सिगरेट लाइटर की खोज माचिस से पहले हुई। आपने रात में सोते समय सपने तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि सपने में आने वाला हर एक फेस, हर एक चेहरा हमने एक बार ज़रूर देखा होता है। दोस्तों, रिसर्च से ये बात सामने आई है कि राइट हैंडेड लोग औसतन लेफ्ट हैंडेड लोगों से 9 साल ज़्यादा जीते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शायद आपने इसके बारे में सोचा होगा। क्या आपको पता है कि कीबोर्ड जो कि QWERTY ये जो होता है वो ऐसा क्यों होता है? वो ABCD क्यों नहीं होता? ऐसा होता तो हमारी टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती। तो बात यह है कि पुराने समय में जब लोग टाइपराइटर यूज़ किया करते थे तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण ज़्यादा स्पीड में टाइपराइटर को चलाने से टाइपराइटर स्टक हो जाता था, यानी वहीं पे रुक जाता था। और ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये हर व्यक्ति के साथ होती थी जो कि फास्ट टाइपिंग करते थे। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 सालों तक रिसर्च किया गया और रिजल्ट सामने क्या आया कि लेटर्स को उनके जगहों से रिप्लेस करके दूसरे जगह पे लगा दिए गए, ताकि टाइपिंग की स्पीड को कम किया जा सके और टाइपराइटर ना फंसे। और ये फॉर्मूला काम आया। 5 सालों के बाद टाइपराइटर को एक नया रूप दिया गया, जिससे लोगों के टाइपिंग की स्पीड कम हुई और टाइपराइटर का फंसना बंद हुआ। और ये प्रचलन में इतना आया कि आते आते हमारे मोबाइल तक भी आ चुका है। दोस्तों, तो अब आती है उस फैक्ट की बारी जिसके लिए आप अभी तक वीडियो देख रहे थे। आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है और साथ ही साथ 208 हड्डियां भी हो सकती है। पर क्या आपको पता है कि एक इंसान के पास 300 हड्डियां होती है? और ये कोई खास इंसान, कोई महामानव नहीं, बल्कि हम खुद हैं। तो ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में पूरे 300 हड्डियां होती है। वो पतले पतले हड्डियां होती है जो कि पूरे 300 होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसकी वो पतली पतली हड्डियां आपस में जुड़कर मोटी हड्डियां बनती है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ते रहता है जब तक कि वो हड्डियां 206 पे आके ना रुक जाए और कुछ केसेस में 208। तो इस तरह ये प्रोसेस काम करता है। यानी आप कह सकते हो कि आपके भी शरीर में 300 हड्डियां थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 206 पे आके रुक गई।
300 हड्डियों से लेकर 206 हड्डियों तक का जाने का सफ़र अधिकतम 18 साल तक होता है। यानी 18 साल में आपके 300 हड्डियाँ 206 हड्डियाँ बन चुकी होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, लेकिन इन फैक्ट्स में सबसे अच्छा फैक्ट आपको क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।